नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर जया शर्मा, डायरेक्टर ऑफ नोबल आईवीएफ एंड राजमाता हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी में यूट्राइन फैक्टर्स। यूट्रस मतलब जहाँ बच्चा ग्रो करता है, जिस झिल्ली में बच्चा बैठता है, चिपकता है, जहाँ ट्रांसप्लांट होता है। तो वो क्या फैक्टर्स हैं जो इनफर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं, स्पेशली यूट्रस, ट्यूब एंड ओवरी। यूट्रस मीन्स ये एक वो है, ये हमारी बच्चेदानी है, ये ट्यूब्स है और ये ओवरीज है। एग यहाँ से रिलीज होता है, यहीं बनता है ओवरीज में, ट्यूब्स में आता है, जहाँ स्पर्म नीचे से स्विम करके आता है। तो स्पर्म और एग यहाँ ट्यूब में मिलते हैं और आफ्टर 3 days ये यूट्रस में यहाँ इम्प्लांट होते हैं। इस प्रोसेस में कोई भी फैक्टर है, हमारा एग नहीं बन रहा है, या ट्यूब्स खराब हैं, या ट्यूब्स यहाँ न रह के ओवरी के ऊपर इधर उधर चिपकी हुई हैं, या यूट्रस में यहाँ से ट्यूब बंद है, या यूट्रस की लाइनिंग ऐसी है कि जो एम्ब्रियो को नहीं चिपका रही है, या यहाँ से बच्चेदानी का मुंह चिपका हुआ है कि स्पर्म्स ऊपर नहीं आ पा रहे हैं, या यूट्रस में कोई पर्दा है या बाइकॉन्वेट यूट्रस है, तब ये फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं। कभी कभी कोई टेस्ट ऐसे होते हैं कि हम नहीं पता कर पाते और हमें लगता है ये प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है। तो जो इन्वेस्टिगेशन है, जो टेस्ट हैं, वो सब इसी को पता लगाने के लिए होते हैं कि कौन से लेवल पे प्रॉब्लम है। ओवरी में जैसे ओवरीज में या तो पीसीओडी का फैक्टर है, पीसीओडी में हार्मोनल इम्बैलेंस से एग बनता ही नहीं है, तो ये ओवेरियन फैक्टर हो गया। ट्यूबल फैक्टर मैंने आपको अभी बताया। अब आई मीन यूट्राइन। यूट्रस में क्या है, ये फंडस है, ये बॉडी है और ये सर्विक्स है, जिसे बच्चेदानी का मुंह बोलते हैं। सर्वाइकल फैक्टर, यहाँ पे कभी एडिशंस होते हैं या चिपका हुआ आता है। एंडोमेट्रियल फैक्टर, कभी यहाँ पे यहाँ तक पर्दा होता है, या शेप ऐसी ना हो के ऐसे हर्ट शेप का यूट्रस होता है, जिसे बाइकॉन्वेट बोलते हैं, या सेप्टेड यूट्रस, या कभी कभी अंदर जाले होते हैं जो कि इम्प्लांटेशन में दिक्कत करते हैं। तो यूट्रस में कभी कभी इसका साइज बहुत छोटा होता है, या फिर इसकी जो ब्लड सप्लाई बाहर से आती है, जो बच्चे को ग्रो कराने में हेल्प करती है, वो ब्लड सप्लाई गड़बड़ होती है। तो ये सारे यूट्रस के फैक्टर्स होते हैं जो इम्प्लांटेशन में, या प्रेगनेंसी लग भी जाए तो बार बार अबॉर्शंस करते हैं। तो कभी कहते हैं हमें बार बार अबॉर्शंस होते हैं, हमें रीज़न पता ही नहीं चल पाता। तो ये रीजंस पता करने के लिए हम हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं। हिस्ट्रोस्कोपी में क्या करते हैं, बच्चेदानी के मुंह के थ्रू पतला सा हिस्ट्रोस्कोप मीन्स दूरबीन का एक डालते हैं, और यहाँ से अगर कोई पॉलिप है या यहाँ पर्दा है या जाला है, उसे धीरे धीरे कट करके उसका जो नॉर्मल शेप और साइज़ है उसको हम रीगेन करते हैं। तो ये एक रोल है हिस्ट्रोस्कोपी का, झिल्ली को तैयार करने में, सही करने में और उसके कारण पता करने में। ऐसे ही हम जब ट्यूब्स ऑफ ओवरी तो एब्डोमेन में, पेट में होती हैं, तो हमें अगर इनका कारण पता करना है तो हम लैप्रोस्कोप डालते हैं, पेट के थ्रू पतली सी दूरबीन डालते हैं और इनकी पोजीशन ट्यूब्स में नीचे से यहाँ से दवा डालते हैं कि ये खुला है कि नहीं खुला है, ओवरी और ट्यूब्स का रिलेशन सही है कि नहीं। तो इससे ही लैप्रोस्कोपी के द्वारा पता चलता है। तो जब भी 2-3 years या फिर हमने ट्यूब टेस्ट करा लिए है, रूटीन टेस्ट करा लिए है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, या फिर हमें अल्ट्रासाउंड पे कुछ ऐसा दिख रहा है कि सेप्टेड यूट्रस है या पॉलिप है, तो हम दूरबीन की जांच हिस्ट्रोस्कोपी और लैप्रोस्कोपी की एडवाइस करते हैं। तो ये होता है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और प्रॉपर टाइमली डायग्नोसिस, और उसी के हिसाब से जब हम पता करते हैं तो वहीं की वहीं इसको ट्रीट भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे यूट्राइन फैक्टर, ओवेरियन फैक्टर एंड ट्यूबल फैक्टर हम दूरबीन से के द्वारा पता कर सकते हैं और वहीं की वहीं ट्रीट कर सकते हैं, और आगे हमारा मैनेजमेंट बहुत इजी और अच्छा हो जाता है। तो कभी जब हम ट्रीटमेंट का प्लान करते हैं तो हम हमेशा पहले कहते हैं लेवल 1 ट्रीटमेंट, लेवल 2 ट्रीटमेंट में लेवल 1 पे सिंपल स्टिमुलेशन दे दिया, ट्यूब टेस्ट कर ली, सीमेन टेस्ट कर लिया, वो सब करने के बाद नहीं हो रहा है तो हम दूरबीन का एडवाइस करते हैं, जिसमें कि हमें सारा डिटेल पता चलता है। तो यूट्राइन फैक्टर, ट्यूबल फैक्टर और ओवेरियन फैक्टर, तो ये सब फैक्टर्स हैं, और इनका बहुत इजीली आजकल बड़ी टेक्नोलॉजी बहुत स्मार्ट हो गई, तो बहुत इजीली हम पता कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग उनको ट्रीट कर सकते हैं, और रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। तो ये थे बहुत सारे ट्यूबल फैक्टर। धन्यवाद।